आम सी लड़की जो भारतीय सेना में मेजर बनती है, फिर फिटनेस कोच बनकर लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है खुशबू पाटनी की। हाँ, वही दिशा पाटनी की बड़ी बहन। लेकिन ये कहानी किसी फिल्मी बैकग्राउंड या ग्लैमर से नहीं, बल्कि संघर्ष, जुनून और देशभक्ति से भरी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको भी इस लड़की को सैल्यूट करने का जी करेगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बचपन में खुशबू बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। बचपन से ही उनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग जली हुई थी। एक लगन थी, एक ठान लेने वाली स्वभाव था। उनके पिता पुलिस में अफसर थे और घर का माहौल काफी अनुशासित था। साथ ही साथ माँ भी हेल्थ इंस्पेक्टर थी, तो सेहत और साफ सफाई की सीख बचपन से ही उन्हें मिली थी। खुशबू ने बरेली के BBL स्कूल से पढ़ाई की और शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी। उन्हें टेक्नोलॉजी का शौक था, इसलिए इंजीनियरिंग करने ग्रेटर नोएडा चली गई। DIT कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में B.Tech किया। अब जरा सोचो, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी लड़की जब जॉब ढूंढने लगती है तो आप क्या उम्मीद करोगे? कोई MNC, कोई स्टार्टअप या फिर कोई टेक कंपनी। लेकिन खुशबू ने कुछ और ही सोच लिया था। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें सेना में जाना है। दोस्तों, उनके तरफ से ये कोई बचकानी बात नहीं थी, बल्कि एक सच्चा, ठोस और दिल से निकला फैसला था। और ऐसे फैसले आसान नहीं होते, लेकिन खुशबू ने न सिर्फ तय किया बल्कि उस दिशा में मेहनत भी की। उन्होंने CDS जैसे कठिन परीक्षा पास की और सेना में शामिल हो गई। मार्च 2013 में वो अफसर बन गई। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की लड़की जिसने कभी फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, वो अब सेना की मुश्किल ट्रेनिंग से गुजर रही थी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, हथियार चलाना, स्ट्रेटेजी सीखना, लीडरशिप दिखाना, ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, खुशबू ने हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल सब कुछ सीखा बल्कि हर चुनौती को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे वो लेफ्टिनेंट से मेजर बन गई। सेना में रहते हुए खुशबू ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। देश के अलग अलग हिस्सों में पोस्टिंग हुई, लोगों की परेशानियां देखी, ऑपरेशन का हिस्सा बनी। वो सब काम किए जिसने उन्हें और भी मजबूत बनाया। खुशबू बताती है कि जब वो जवान थी तो उन्हें भी डर लगता था। कभी खुद पर शक होता था, कभी लोगों की बातों से निराशा होती थी, कभी मन करता था कि सब छोड़ दूं। लेकिन हर बार उन्होंने खुद को समझाया, खुद को संभाला और फिर से उठ खड़ी हुई। वो कहती हैं कि डर से भागने की बजाय उनसे दोस्ती करो। डर बताता है कि तुम किस ओर बढ़ना चाहोगे। सेना की नौकरी करने के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, तब ज्यादातर लोग आराम करने का सोचते हैं, लेकिन खुशबू ने एक बार फिर नया मोड़ लिया। उन्होंने खुद को एक कोच के रूप में ढालना शुरू किया। वो अब सिर्फ अपने फिटनेस पर नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगी। उन्होंने ट्रेनिंग ली, जैसे फिटनेस ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, यहाँ तक कि टैरो रीडिंग भी। आज खुशबू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इंस्टाग्राम पर उनके हजारों फॉलोवर्स हैं जो रोज उनकी बातों से मोटिवेट होते हैं। उनके वीडियोस में वो अक्सर लोगों को कहती हैं कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप फाइटर हैं। उनके वीडियोस में वो अक्सर लोगों को कहती हैं कि आप विक्टिम नहीं, आप फाइटर हैं। और जब कोई ऐसा कहे जो खुद एक वॉर जोन से लौटा हो, तो वो बात दिल में उतरती है। खुशबू अपने वीडियो में अक्सर लोगों से पूछती हैं कि आज आपने खुद से क्या बात की। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत गहरा है। हम दिन भर लोगों से बात करते हैं, लेकिन खुद से नहीं। और जब खुद से बात नहीं करते तो खुद को समझ नहीं पाते। उनकी यही कोशिश रहती है कि लोग खुद से जुड़े, खुद को समझे और खुद को बेहतर बनाएं। दोस्तों, उनका ये सफर हमें बताता है कि जिंदगी में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही असली हीरो होता है। खुशबू पाटनी एक नाम नहीं, एक मिसाल है उन सभी लड़कियों के लिए जो सोचती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस सवाल पर वो कहती हैं कि हाँ, तुम कर सकती हो, और सिर्फ कर ही नहीं बल्कि सबको चौंका सकती हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करें, जब आपको लगे कि आप किसी लायक नहीं हैं, तो खुशबू की कहानी याद करना कि बरेली की वो लड़की जो सिर्फ अपने ख्वाबों के भरोसे आगे बढ़ी थी, आज हजारों लोगों की प्रेरणा है। और अगर वो कर सकती है तो यकीन मानिए आप सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।